दुर्गा नवीन को पानी पूरी खाने ले गई थी, लेकिन वहाँ उसका सारा ध्यान तो टपोरी लड़कों पर था जो आने जाने वाली सारी लड़कियों को छेड़ रहे थे। दुर्गा, दुर्गा, हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं, उन दो लड़कों को देख रही हूँ। देखो कैसे आने जाने वाली सारी लड़कियों को सता रहे हैं। इनकी तो पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। हाँ, लेकिन पुलिस भी तो प्रूफ मांगेगी। मेरे पास पुलिस से भी बेटर आइडिया है। और वो क्या? नवीन ने दुर्गा के कान में अपना आइडिया बताया। वाह, यू आर सो इंटेलिजेंट। आइडिया सुनकर दुर्गा उन लड़कों के सामने गई और नवीन अपने फोन से लाइव वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। आय हाय जाने मन, क्या गजब फिगर है। ये तो हमारे पास ही आ रही है। दुर्गा उन लड़कों के पास गई और जोर से उनके कान के नीचे तमाचा मारा। तमाचे की आवाज से वो दोनों टपोरी लड़के हिल गए। तुम्हारे घर वाले तुम्हें कुछ बोलते नहीं है क्या? वो दीदी। वाह 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 वाह, अब तक मैं जाने मन थी और अब दीदी। एक और तमाचा लगाऊंगी तो अम्मा भी बोलोगे। दीदी छोड़ दो ना। दुर्गा ने दोनों टपोरियों को कान से पकड़ लिया। ये देखिए, ये टपोरी जो आपकी घर की बहू बेटियों को छेड़ते हैं वो कितने कायर हैं। आप में से किसी ने भी हिम्मत नहीं की इनको सबक सिखाने की, लेकिन अब ये जिंदगी भर किसी लड़की को बुरी नजर से देखेंगे भी नहीं। नवीन, चलो इन्हें पुलिस स्टेशन ले चलते हैं। छोड़ दो दीदी। मौका मिलते ही वो दोनों टपोरी दुर्गा का हाथ छुड़ाकर रफू चक्कर हो गए। दुर्गा उनके पीछे भागने ही वाली थी कि नवीन ने उसे आवाज लगाई। दुर्गा, उनको छोड़ो, यहाँ देखो, मैंने लाइव वीडियो रिकॉर्ड किया है। सोशल मीडिया पे सारे लोगों ने इन टपोरियों को देख लिया। अब तुम टेंशन मत लो, पुलिस भी इन्हें जरूर पकड़ लेगी। गुड, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो नवीन। और तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। तुम्हारे तमाचे की आवाज अब तक मेरे कानों में गूंज रही है। सोचो उन बेचारों का क्या हाल हुआ होगा, सोचो जरा। वो बेचारे नहीं हैं, वो लोग तमाचा डिजर्व करते थे। लेकिन इतने जोर से नहीं। अच्छा, जोक्स अपार्ट, चलो घर चलते हैं। कल की हल्दी की फंक्शन की सारी तैयारियां भी तो शुरू करनी है। हाँ, मेरी मम्मी तो परेशान हो रही होंगी। क्यों? वो ऐसे ही, उनको आदत है हर बात पर सारे घर को सर पर उठाने की। सबकी मम्मी ऐसी ही होती हैं। चलो चलते हैं। दुर्गा और नवीन कार में बैठ गए और वो दोनों टपोरी लड़के बाइक से उन दोनों का पीछा कर रहे थे। दुर्गा अपने घर के पास उतरी, नवीन को बाय किया और घर के अंदर चली गई। उन दो टपोरी लड़कों ने ये देख लिया। जैसे ही दुर्गा घर के अंदर गई, बेटा, तेरे तमाचे का वीडियो वायरल हो रहा है। सच में? हाँ, नवीन ने तेरा वीडियो लाइव किया था ना। हाँ पापा, ये नवीन का आइडिया था। वो टपोरी लड़के आने जाने वाली हर लड़की को छेड़ रहे थे। उनको सबक सिखाने के लिए नवीन ने ये प्लान बनाया था। अच्छा है, तुम दोनों एक जैसे हो, लेकिन अब तुम्हारी माँ को कौन समझाएगा? उन्होंने भी वीडियो देख लिया। अरे हाँ। आ गई तू। क्या जरूरत थी उन टपोरी लड़कों को मारने की? तू अपने आप को झांसी की रानी समझती है क्या? नहीं माँ, मुझे नवीन ने मारने को बोला था। वो बोलेगा और गड्ढे में कूद जाएगी। अरे माँ, कभी तुम ही बोलती हो कि नवीन की बात सुनो और कभी उल्टा बोलती हो। आखिर मैं करूँ क्या? बस अपने ये हाथ पैर काबू में रखो। अगर तेरे ससुराल वालों को पता लग गया कि तू मार पीट करती घूमती है तो शादी होने से पहले ही टूट जाएगी, समझी? अब इसके बाद मुझे कोई और मार पीट नहीं चाहिए। और आप समझा दीजिए अपनी लाडली को। हाँ। किचन में कुकर की सीटी सुनकर माँ किचन में चली गई। ज्वालामुखी चला गया, पर बेटा तूने क्या तमाचा मारा है। मैं तो बार बार रिवाइंड करके देख रहा था। वाह बेटा वाह। आखिर आपकी बेटी हूँ। बाप बेटी की खुसुर फुसुर खत्म हो गई हो तो कल के हल्दी की तैयारियां कर लो। हाँ मिसेस त्रिवेदी, मैं लाइट वाले के पास ही जा रहा था। तो जाइए ना। वहाँ वो दोनों टपोरी अपने अड्डे पर पहुँचे। वहाँ उनका बॉस आराम कर रहा था। भाई, आज हम दोनों को लड़की ने मारा। छी, लानत है तुम दोनों पर जो लड़की से मार खाकर चले आए।
उस लड़की का हाथ नहीं हथौड़ा है भाई। एक तमाचे में मेरा दांत टूट गया। देखो भाई देखो। अरे हाँ, तेरा तो सच में दांत तोड़ दिया उस लड़की ने रे। आखिर है कौन ये लड़की? उस टपोरी ने अपना फोन निकाला और सोशल मीडिया से उनकी पिटाई का वीडियो देखने लगा। क्या जोर का तमाचा मारा है उसने तुम दोनों को। भाई आपको मजाक लग रहा है? उस लड़की ने हम दोनों की इज्जत मिट्टी में मिला दी भाई। हमारी बेइज्जती करके उसने आपकी इज्जत भी मिट्टी में मिला दी है भाई। भाई अब से कोई भी आपको इज्जत नहीं देगा भाई। ऐसी लड़की कौन है जो मेरी बेइज्जती करे? मैं उस लड़की का नामो निशान मिटा दूंगा। ये हुई ना बात भाई। हमने उस लड़की का घर देख लिया है भाई। ये अच्छा किया तुमने। हम लोग उसके घर में घुस के उसको मारेंगे, तभी तो पब्लिक को हमारी पावर का पता चलेगा। पब्लिक अपन का नाम सुनकर भी थर थर कांपेगी। ऐसा खौफ बनाएंगे हम लोगों पर। हाँ भाई। वो दोनों टपोरियों ने अपने बॉस को दुर्गा के खिलाफ भड़का दिया और वो बॉस दुर्गा को मारने की साजिश करने लगा। यहाँ इस बात से अनजान दुर्गा अपने घर में हल्दी की रस्म की तैयारियां कर रही थी। क्या ये गुंडों की टोली कलयुग की देवी का कुछ बिगाड़ पाएगी? जानने के लिए देखते रहिए कलयुग की देवी। दुर्गा से बदला लेने के लिए गुंडों की टोली उसके घर के बाहर पहुंची। यहाँ इतनी चमक धमक क्यों है? वो लड़की की शादी होने वाली है ना, शायद कोई रस्म होगी। रस्म तो कल है, तुझे कैसे पता? उस लड़की ने सोशल मीडिया में पोस्ट डाला था, माई हल्दी सेरेमनी टुमारो। वाह, तो बड़ा खबरी निकला। आजकल सोशल मीडिया ने सब कुछ आसान कर दिया है। हर कोई हर चीज सोशल मीडिया पर अपडेट करता है। हाँ भाई, पिछले हफ्ते कल्लू ने सोशल मीडिया पे देखा कि उसके दोस्त ने नया आईफोन लिया। फिर क्या, कल्लू ने वो आईफोन चुरा लिया ना। वाह वाह वाह, ये सोशल मीडिया तो हम गुंडे मवालियों का दोस्त है। अच्छा, तो फंक्शन कल है, मतलब कल यहाँ भीड़ होगी। हम लोग भीड़ का फायदा उठाकर घर के अंदर घुस जाएंगे और उस लड़की को किडनैप कर लेंगे। लेकिन हम लोग तो लड़की को मारने आए थे ना। अबे गधे, उसे यहाँ से किडनैप करके अपने अड्डे पे ले जाएंगे, फिर बदला लेंगे, समझ गया? हाँ भाई, समझ गया। अब तुम दोनों चील की तरह इस घर पर नजर रखो, पता करो उस लड़की का कमरा कहाँ है। ठीक है भाई, मैं कल शाम को आता हूँ, तब तक यहाँ से हिलना मत। जी भाई। गुंडों का सरदार अपने चेलों को काम पर लगाकर चला गया। दोनों टपोरी रात भर दुर्गा के घर पर नजर रखे बैठे थे। रात से सुबह हो गई और जैसा कि हर फंक्शन में होता है, दुर्गा के घर में लोगों की भीड़ लगने लगी। हम दोनों को अभी अंदर जाना चाहिए, पर उस लड़की ने हमें पहचान लिया तो हम लोग अपना चेहरा छुपा कर जाएंगे। टपोरियों ने अपनी अपनी मंकी कैप निकाली और पहन ली और फिर वो लोग पास पड़ा सामान लेकर घर के अंदर चले गए। अरे भाई, आप लोग कौन हैं? वो कैटरिंग वाले हैं, कैटरिंग वाले। मैं आप लोगों का ही इंतजार कर रहा था। आओ आओ भाई, जल्दी आओ, जल्दी आओ। फंक्शन की भीड़ में दोनों टपोरी अंदर घुस गए और उन लोगों ने दुर्गा के कमरे का पता लगा लिया। सुबह से शाम हो गई, वो दोनों टपोरी दुर्गा के घर के अंदर ही थे। शाम के 7 बजे उन दोनों को अपने बॉस का मैसेज आया। बॉस का मैसेज आया है, उनको बता दे कि हम लोग घर के किचन में हैं, वो भी यहीं आ जाएंगे। ठीक है। टपोरी ने अपने बॉस को मैसेज करके इत्तला कर दिया। कुछ देर बाद उनका बॉस किचन में आ गया। बॉस, बॉस नहीं उस्ताद बोल। जैसा देश वैसा भेष। तुम लोग कैटरिंग वाले हो और मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ। ठीक है उस्ताद, उस लड़की का कमरा ऊपर है, वो ज्यादा नीचे नहीं आती। अच्छा है, उसको वहीं से किडनैप कर लेंगे। वहाँ दुर्गा अपने कमरे में तैयार हो गई थी। नवीन के परिवार को आने में अभी समय था, इसलिए वो ऊपर खिड़की से झांक रही थी। तभी उसका ध्यान 3 अजीब लोगों पर गया, जिन्होंने अपने चेहरे छुपा रखे थे। इन तीनों ने अपना मुंह क्यों ढक रखा है? और ये दोनों तो उन 2 टपोरी लड़के जैसे दिख रहे हैं। शायद ये वही हैं। लेकिन ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कोई तो प्लान जरूर होगा इनका। और बस तभी नवीन और उसका परिवार आ गया।
दुर्गा की माँ दुर्गा को नीचे ले गई। वहाँ हल्दी का फंक्शन शुरू हुआ। सबने नवीन और दुर्गा को हल्दी लगाई। सब खुश थे। इसी बीच गुंडों की टोली दुर्गा के कमरे में घुस गई और उसके आने का इंतजार करने लगी। हल्दी की रस्म खत्म हुई और दुर्गा अपने कमरे में पहुंची। वो समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है, पर उसने कोई हरकत नहीं की। गुंडों की टोली ने दुर्गा के मुंह पर क्लोरोफॉर्म का रुमाल रखा और उसे किडनैप कर लिया। फिर गुंडे दुर्गा को अपने अड्डे पर लेकर गए, दुर्गा को कुर्सी से बांध दिया और जोर जोर से हंसने लगे। इस लड़की को किडनैप करना तो बहुत आसान था। हाँ भाई। तभी दुर्गा की आंख खुली। इतना आसान भी नहीं है। तो उड़ गई। तूने मेरे चेलों को मारा, बहुत बुरा किया। अब हम तेरा वो हाल करेंगे कि दुनिया याद रखेगी। अच्छा। एक टपोरी दुर्गा की ओर चलने लगा। जैसे ही वो दुर्गा के करीब पहुंचा, दुर्गा ने उस टपोरी के टांगों के बीच में लात मारी। मम्मी! क्यों, आया मजा? तेरी तो मेरे सामने मेरे लड़कों को मारती है। टपोरियों का बॉस दुर्गा को थप्पड़ मारने ही वाला था कि दुर्गा ने अपना हाथ खोल लिया और बॉस का हाथ पकड़ लिया। दुर्गा ने बॉस का हाथ मोड़ना शुरू किया। अरे छोड़ छोड़ छोड़, मेरा हाथ मेरा हाथ मेरा हाथ, अरे छोड़ मुझे। बस इतनी ही ताकत? अपने आप को गुंडा बोलता है तू? दूसरे टपोरी ने रॉड से दुर्गा पर हमला किया। दुर्गा ने उसका भी हाथ हवा में ही रोक दिया। क्या खाती है रे तू? खाती नहीं हूँ, पीती हूँ तुम जैसे गुंडों का खून। दुर्गा दोनों को पटकने लगी। अरे छोड़ दे छोड़ दे, अरे छोड़ दे हम लोगों को। एक तो तुम लोगों ने मुझे किडनैप किया, ऊपर से माफी मांगने के बदले मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। दीदी माफ कर दो हम दोनों को। बड़ी जल्दी अकल आ गई तुझे। दीदी आपकी मार खाने की ताकत नहीं है मुझ में, मुझे छोड़ दो दीदी। दुर्गा ने गुंडों की इतने अच्छे से पिटाई की कि उनकी हालत खराब हो चुकी थी और वो सब रो रहे थे। छोड़ दो बहन, हमें माफ कर दो। एक बात बता, मैंने इन दोनों की तो पिटाई की थी, लेकिन तुझसे मेरी क्या दुश्मनी थी जो तूने मुझे किडनैप किया? हाँ, मेरी मती मारी गई थी जो इन दोनों की बातों में मैं आ गया। इन लोगों ने मुझे चने के झाड़ पे चढ़ा दिया था और मैं भी चढ़ गया, लेकिन अब मुझे मेरा सबक मिल गया है। मुझे माफ कर दो बहन। और हमें भी अपना सबक मिल गया है दीदी, आज से हम किसी भी लड़की को नहीं छेड़ेंगे। गॉड प्रॉमिस। वैसे दीदी आपका नाम क्या है? देवी, बुराई का नाश करने वाली देवी। गुंडों की टोली को सबक सिखाकर दुर्गा वापस अपने घर लौट गई। कलयुग की देवी दुर्गा ने गुंडों की तो हालत खराब कर दी थी। आगे क्या होगा? क्या गुंडे वापस बदला लेने आएंगे या दुर्गा कोई और नई परेशानी मोल लेगी? जानने के लिए देखते रहिए हमारा अगला एपिसोड, कलयुग की देवी।